नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज भर्ती ग्राउंड पर और आज भर्ती प्रक्रिया का आखिरी दिन था। ये भर्ती प्रक्रिया 20 सितंबर को प्रारंभ हुई थी और 10 अक्टूबर तक कंटिन्यू बहुत ही कुशलतापूर्वक चलती रही। प्रत्येक दिन 20 सितंबर से लेकर और आज आखिरी दिन यानी कि 10 अक्टूबर तक हमने प्रत्येक दिन भर्ती स्थल पर आकर आपकी जो कैंडिडेट थे, जिन्होंने यहाँ रनिंग क्वालिफाई की, उनसे भी बातें कराई और जिन्होंने किसी भी कारणवश निर्धारित समय में इस ग्राउंड के 4 चक्कर नहीं लगा पाए, उनसे भी बातें कराई। तो काफ़ी अच्छा लगभग 21 दिनों का सफ़र रहा। इस दौरान काफ़ी कैंडिडेट हमें ऐसे भी मिले जिनको हमारी वजह से अंदर टॉर्चर होना पड़ा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जब हमने पल पल की जानकारी बाहर भर्ती स्थल के बाहर से जो भी कैंडिडेट लगभग 12 जिलों के 58 तहसील के अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, उन तक पहुंचाई थी। तो इस दौरान जो भर्ती कराने वाले स्टाफ हैं, उनको मेरे बारे में जो सूचना दी गई वो भी काफ़ी अच्छी लगी और कुछ को भी अच्छी नहीं लगी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की खबरें हमने लगभग दिखाई, लेकिन हमने खबरें सिर्फ सटीक और सच दिखाई। किसी से दबाव नहीं हमने माना कि किसी के दबाव की वजह से हम खबर को नेगेटिव दिखाएं या पॉजिटिव दिखाएं। जो सच्चाई थी वही हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन मैं कर्नल साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी वजह से आपके जो स्टाफ वालों ने बच्चों को टॉर्चर किया है, आगरा में जो भर्ती प्रक्रिया आपने कराई है आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में, भविष्य में आप आगे कहीं भी इस भर्ती प्रक्रिया को कराओ। और मेरे जैसा कोई भी पत्रकार बंधु अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया के दौरान कवरेज करता है तो आप उसके साथ ऐसे टॉर्चर वाला व्यवहार ना करें। आप किसी दूसरे की गुस्सा उन अभ्यर्थियों पर ना निकालें। उन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। आप भी इसी पहलू से निकल चुके हैं। जो फौजी भाई हैं, आपने भी कभी ऐसे ही ओपन रैली में भाग लिया होगा जिसकी मदद से ही आप सिलेक्शन लेकर आपने वर्दी प्राप्त की है और देश की सेवा करने का आपको मौका मिला है। और आपने भर्ती प्रक्रिया के दौरान काफ़ी ज़्यादा ऐसी गंदी गालियों का यूज किया है। अगर उन्हीं गालियों को अगर आपसे कोई सामने वाला उनका यूज करे तो आप शायद ही उन गालियों को सहन कर पाओगे। हो सकता है कि आप उनमें गोली भी मार दें। तो आप ऐसा ना करें। ये वो वाले कैंडिडेट नहीं है जो पुराने दौर में जो बिल्कुल अनपढ़ जो अंगूठा छाप होते थे वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आते थे। ये वो वाले कैंडिडेट नहीं है। ये सभी शिक्षित कैंडिडेट हैं। लेकिन बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हर एक कैंडिडेट ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो फौज की हो या पुलिस की हो, किसी भी विभाग की हो, लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा सभी लगभग ग्रामीण और देहात क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऐसी ही मंशा रहती है। तो आप ऐसी गंदी गालियों का आगे से यूज ना करें। कभी भी आप अन्य जगह पर भर्ती कराने जाएं, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ गंदी गालियों का यूज किया है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर टॉर्चर किया है, फालतू में उनको मारा है। तो आप ऐसी ही गलती ना करें। कोई भी बात थी, मुझसे दिक्कत थी तो आप मुझसे बात करते। आपके कुछ स्टाफ वाले हैं जिन पर मेरा नंबर है, आप मुझ तक सूचना पहुंचाते, मैं आपके पास आता। और आप यहाँ 12-13 तक रहेंगे। मैं इस वीडियो को आज ही अपलोड करूँगा। अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आप मुझसे बात कीजिए ना। इन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? आप मेरी वजह से इनको टॉर्चर कर रहे हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। बच्चे निर्धारित समय में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही वो बाहर एग्जिट गेट से बाहर निकल के आ रहे हैं, उनमें डंडा लगा के बोल रहे हैं कि जा बाहर और ज्ञानू चौधरी को बताना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हमें गलत बात लगी। हालांकि कुछ बातें आपने यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ स्टेप आपने अच्छे भी किए, जैसे कि जो बंदे दूसरी बार हाई स्कूल करके इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, आपने उन्हें दौड़ने का मौका नहीं दिया। ये बहुत ही अच्छी आपकी सराहनीय पहल रही। आगामी समय में ऐसी ही लगभग जितनी भी भर्तियाँ हमारे पूरे देश भारत में हो रही है, वहाँ भी ये फॉलो हो नियम काफ़ी अच्छा है। सिर्फ सेपरेट जो पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने पहली बार हाई स्कूल करके रजिस्ट्रेशन कराया और जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को दौड़ने का मौका मिले, ये काफ़ी अच्छी पहल है। दूसरी पहल आपकी जो इंजेक्शन लगा के आए हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेकर यहाँ पर दौड़ने की कोशिश करते हैं और वो पकड़ में आते तो उन्हें आपने डिस्क्वालीफाइड किया, ये भी काफ़ी अच्छी पहल रही है आपकी। जो बातें आपने अच्छी आपकी पहल रही हैं, जो आपके अच्छे कदम रहे, सराहनीय पहल रही है, उनकी हम तारीफ़ करेंगे। लेकिन कुछ आपकी गलतियां हैं वो हमने आपको बताई। आप ऐसा ना करें। मेरा आप सभी से, जितने भी फौजी भाई हैं और जो भी स्टाफ है कर्नल साहब तक, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप आगामी समय में भारत में किसी भी कोने पर, किसी भी जगह, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में भर्ती कराने जाएँ तो वहाँ ऐसा व्यवहार अभ्यर्थियों के साथ ना करें। ये बेचारे अभ्यर्थी हैं, 4 साल के लिए देश सेवा के लिए तैयार हुए हैं। आप तो लगभग 60 वर्ष तक आपको देश सेवा करने का मौका मिला है, लेकिन इनकी क्या गलती है? सिर्फ 4 साल के लिए ये अगर यहाँ सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो
देश सेवा करेंगे, उसके बावजूद भी इनको कोई भी छूट नहीं मिली है। अग्निपथ योजना से पहले जो भर्ती हुआ करती थी सेम वही प्रक्रिया यहाँ रही है। क्या फ़ायदा है ऐसी भर्तियां कराने से? अरे कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी रनिंग क्वालिफाई कराते। हालांकि वो आगे की एक्टिविटी होती है, बीम होती है, हाइट, चेस्ट, वेट, जिग जैग, लॉन्ग जंप, मेडिकल, रिटन टेस्ट, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, उनमें बाहर निकल जाते अभ्यर्थी, इतना दुख नहीं होता। कोई भी अभ्यर्थी यार रनिंग क्वालिफाई कर लेता है लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद जब वो दूसरी बार कहीं भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसका जज्बा अप रहता है, मोटिवेट होके आता है कि मैंने अपनी पिछली भर्ती में रनिंग क्वालिफाई की थी लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस बार मैं रनिंग भी क्वालिफाई करूंगा और फाइनल सिलेक्शन भी लूँगा। इस जज्बे के साथ वो दूसरी बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता है। लेकिन अब क्या, चलो ठीक है, पिछले 3-4 दिन से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर ट्रैक काफ़ी गीला है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बारिश किसी के हाथ में नहीं है, ना तो आपकी वजह से बारिश हो रही है ना किसी और की वजह से। लेकिन फिर भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो इन्हें लगभग आपने समय तो बढ़ाया, प्रत्येक बैच में लगभग आपने 6 मिनट प्लस समय दिया बारिश की वजह से। लेकिन जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई करने वाले थे लगभग उनकी संख्या ज़्यादा नहीं रह पाई, तो संख्या ज़्यादा रखनी थी। लेकिन अब इन बातों से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज अंतिम दिन है, लगभग सभी बच्चे दौड़ भी चुके हैं। डुप्लीकेट जो रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे थे उनको यहाँ दौड़ने का मौका मिला है। डुप्लीकेट कैसे थे? वही थे कि जिन्होंने आखिरी दौर में जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी उन्होंने आखिरी दौर में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उनको जो एक स्लॉट बनते हैं कि इतने कैंडिडेट हम प्रत्येक दिन भर्ती स्थल पर बुलाएंगे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, तो उससे अधिक संख्या में, जैसे कुछ को तहसीलों में काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराए गए, कुछ में कम, तो एक रेशियो था। तो जो ज़्यादा तहसील वाले जिनके रजिस्ट्रेशन ज़्यादा जिनकी तहसीलों में हुए थे तो वो अभ्यर्थी आज बुलाए गए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने 2-2, 3-3 तहसीलों से रजिस्ट्रेशन करा के इस भर्ती में भाग लिया है, तो उनके अलग अलग डेट में भी एडमिट कार्ड आए। तो डुप्लीकेट वालों को यहाँ मौका मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी बार हाई स्कूल वाले थे उनको पनिशमेंट लगातार मिलता रहा है, ये काफ़ी अच्छी पहल रही है। इंजेक्शन वालों को भी यहाँ पनिशमेंट मिलता रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहता था कर्नल साहब के लिए कि आगे से ऐसा ना करें, गलत व्यवहार ना करें। तो पल पल की खबरें हमने आप तक पहुँचाई। 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हमने आपका जो आपसे वादा किया था वो वादा निभाया। आगे कभी और भी भर्ती यहाँ पर होती है उसकी हम लाइव कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।